पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। आज दीपावली है, तो सबसे पहले आप सभी को, तमाम न्यूज हाट के दर्शकों को, बिहार वासियों को, देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दे देते हैं। तरारी और महुआ की बात आज होगी, क्योंकि देखिए गहमा गहमी का माहौल है। कौन प्रत्याशी किसके ऊपर भारी पड़ रहा है, किसका पलड़ा भारी है, इसका जिक्र जो है अलग अलग समय में होता रहा है। कुछ और भी अन्य बातें हैं जिस पर जो है चर्चाएं होंगी, क्योंकि शिवानंद तिवारी आरजेडी के बड़े नेता, उनका दर्द छलक उठा है। शांतनु को लेकर, शरद यादव के पुत्र को लेकर हमने आपको दिखाया भी था, बताया भी था कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने छोटी सी महत्वाकांक्षा के चलते जो है उनके भरोसे को तोड़ दिया। शरद यादव के ऋण को लालू यादव ने नहीं चुकाया और ये एकदम बड़ा सुनहरा मौका था लालू यादव के लिए। खैर, आप देख ही रहे हैं जो आरोप लग रहा है, सो या प्रत्याशी चित्ते पलट जा रहा है राबरी आवास के बाहर सामने रोड पर, सड़क पर, कि भाई ऐसे ऐसे पैसा का डिमांड किया जा रहा है। विधायक परसा का छोड़ के चले गए, कहे कि भाई संजय यादव डिमांड किए, चाहे कुछ ऐसा बात हम नहीं कह रहे हैं। जो आरोप लगाने वाले हैं वो लगातार लगा रहे हैं कि भाई पैसा का डिमांड के कारण जो है जोर जबरदस्ती में टिकट किसी और को दे दिया गया। तो आप समझिए कि काम करने वाले व्यक्ति को, चाहे जिससे लगाव है, भरोसा है, उसको कहां से वहां टिक पाएंगे। खैर, महुआ में तेज प्रताप यादव और मुकेश रोशन में भीषण टक्कर होना है। भीषण। हम लोग बार बार एनडीए और महागठबंधन की चर्चा करते हैं, लेकिन नहीं, महुआ का जो समीकरण है उसमें एनडीए आसमा प्रवीण से लड़ेगी, यानी संजय सिंह को आसमा प्रवीण से लड़ना होगा। आसमा प्रवीण और संजय सिंह में फाइट है, जो हम देख पा रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया जब आप खोलिएगा तो दोनों लोगों का भीड़ देखिए, दोनों लोगों का एक्टिविटी देखिए, दोनों लोगों के जनता से पहुंच देखिए, आपको पता चल जाएगा किसमें कितनी भीड़ है, कौन ताकतवर है, कौन अपने आप को जो है आगे कर रहा है। बहुत बातें, चौतरफा चुनाव हो रहा है महुआ में और तेज प्रताप यादव लगातार डटे हुए हैं। ऐसे में मुकेश रोशन का काम कितना बोलेगा ये देखना होगा, लेकिन वहां पे फाइट जो है तेज प्रताप और मुकेश रोशन में ही है, ये जान लीजिए। हम आपको बता देते हैं, मुकेश रोशन को लेकर बहुत लोग बहुत तरह की बात कर रहे हैं। हम गए थे, मतलब कि उन्होंने कई ऐसे जो खाटी यादव जो आरजेडी से जुड़े हुए, वो मुकेश रोशन को छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम रहेंगे तो राजद के साथ ही और रोशन के साथ ही। तो सवाल है ये है कि एक तो पार्टी, ऊपर से व्यक्तिगत लोगों का संबंध, तो मुकेश रोशन का साथ दे रहे हैं। तेज प्रताप यादव अभी अलग थलग अकेला पड़ गए हैं, तो रोहिणी आचार्य का साथ भी मिला, लेकिन तेजस्वी यादव ने रोहिणी को भी अपने पाले में कर लिया। अब स्टार प्रचारक जब बना दिया गया आरजेडी का, महागठबंधन का, तो फिर क्या बच गया। सोचिए, छोटा सा पोस्ट रोहिणी आचार्य ने अपने भाई के लिए, बड़े भाई के लिए किया था, लेकिन अंतोगत्वा तेजस्वी यादव तो तेजस्वी यादव है, जो भाई के का नहीं हुए। हम नहीं कह रहे हैं, मत बोलिएगा कि मेरा व्यक्तिगत कोई बयान है, नहीं। ये सारा बयान सोशल मीडिया पर जो आपके लोग हैं, जो आपके समर्थक है, वही लिख रहे हैं कि तेज प्रताप के साथ लालू फैमिली ने अन्याय किया, उनको अकेला छोड़ दिया गया। समझने वाली बात है। खैर, ये सब होना जाना है, राजनीति है, लेकिन संजय सिंह, आसमा परवीन, तेज प्रताप यादव और मुकेश रोशन, ये चारों लोगों के बीच जो है आपसी घमासान लगातार अभी जारी है। किसका पलड़ा अंत समय में भारी होगा ये देखना होगा, लेकिन कोई एक्के को निकलेगा। और कोई एक्के को में से हमको तो ये भी लग रहा है कि 2-3-4 गो की लड़ाई में कोई एगो ऐसा आदमी निकलेगा जो चौंकाने वाली तस्वीर होगी। हमको ये भी लग रहा है कि एक बार फिर से मुकेश रोशन वहां से निकल जाए, क्योंकि समीकरण देख लीजिए, आसमा परवीन का वोट कटेगा, उनके पास अपना व्यक्तिगत वोट है, क्योंकि पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। इसका अर्थ ये नहीं है
कि वो मैदान में लड़ाई में नहीं है और उनके पास वोट नहीं है। संजय सिंह के पास भी अपना वोट है। किस समाज का वोट है आप ये भी जान लीजिए। उसी तरीके से तेज प्रताप यादव के पास भी अपना वोट है। किस समाज का है, कौन लोग हैं जान लीजिए। और महागठबंधन का वोट मुकेश रोशन के पास है। यानी कि मुकेश रोशन को वोट करने वाले लोग जो है मल्लाह भी होंगे, यानी सहनी उधर है तो सहनी भी होंगे, यादव भी होंगे क्योंकि तेजस्वी यादव के लोग हैं। उसके साथ साथ बाकी अन्य दल के लोग भी, जो सहयोगी दल है उनके लोग भी होंगे, कांग्रेस के भी वोटर होंगे शामिल, ये जान लीजिए। तो वहां का लड़ाई पेचीदा है। महनार में भी वही लड़ाई है। रामा सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि संजय राय का उन्होंने समर्थन कर दिया है, जो चल रहा। अब क्या सच्चाई है ईश्वर जाने, लेकिन बागी है संजय राय। और रविंदर सिंह महागठबंधन से है और जान लीजिए कि उमेश कुशवाहा एनडीए से है। रविंदर सिंह और उमेश कुशवाहा के बीच जो है फाइट होना था, लेकिन संजय राय एन वक्त पे मैदान में कूद के जो है उन्होंने दोनों के फाइट को बीच से दरार बन के साइड कर दिया है कि नहीं, जिसको फरियाना है हमसे फरियाइए, हम आ चुके हैं मैदान में। तब दो भाग में अगर वहां के यादव बटे और व्यक्तिगत संजय राय का जो वोट है वो अगर उन्हें प्राप्त हुआ तो अंतोगतवा महागठबंधन वहां से हार जाएगी, क्योंकि सर पे रामा सिंह के हाथ होने की बात हो रही है संजय राय के ऊपर। जो चर्चा है, जो लोग कहते हैं, हम नहीं कहेंगे भाई कि क्या सच्चाई है। सोशल मीडिया पे 2-4-5 को फोटो देखे वो बात हम आपको कह रहे हैं। फिर उमेश कुशवाहा जीतेंगे। जब उमेश कुशवाहा जीतेंगे तो तेजस्वी यादव का मिजाज ठंडा हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, मेहनत करने वाले लोगों को आप नहीं दीजिएगा टिकट, संघर्ष करने वाले लोगों को नहीं दीजिएगा तो मुश्किल तो होगा ही। हम ये नहीं करेंगे रविंदर सिंह संघर्ष नहीं किए, लेकिन संजय राय को लेकर लोगों ने जो कहा है वो हम आपको बता दिए। अखबार की खबर थोड़ा जान लेते हैं। टिकट बंटवारे में जो है बंटाधार, हाथी घोड़ा सब तरह का खेल हो रहा है। मदन शाह राबड़ी आवास के बाहर कुर्ता फाड़कर सड़क पर लेट गए कि बाप रे बाप, बहुत बड़का अन्याय हो गया मेरे साथ। मतलब कि जमीन बेच के इधर उधर से पैसा जुटा के हम जो है चुनाव में खर्चा किए और भी करने वाले थे, लेकिन संजय यादव जो है वो हमसे फल्ला लाख करोड़ का डिमांड कर दिया। बाप रे बाप, नहीं दिए तो मेरा टिकट काट दिया। जो दृश्य था सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं, देख लीजिए। एक प्रत्याशी खुलेआम आरोप लगा रहा है और सड़क पर चित्ते पलट के रो रहा है। इसका क्या अर्थ है? जांच होना चाहिए, बिल्कुल ही जांच होना चाहिए। जो गलत है उनको पकड़ा जाना चाहिए। अगर पैसा का खेल हो रहा है इधर उधर, तो जब सरकार डॉक्टर संजीव और बाकी अन्य लोगों पर जो है और ट्रेडिंग मामले में जांच करवा सकती है, यू पूछताछ कर सकती है, तो इस मामले में भी जांच होनी चाहिए कि कौन पार्टी के नेता, कौन ऐसा बिचवनिया है जो प्रत्याशियों से जो है मुंह मांगी रकम ले रहा है और उसको बर्बाद कर दे रहा है। बेचारा बताइए, जड़ जमीन बेच के रुपया पैसा ला रहा है और चित्ते पलट रहा है सड़क पे, कितना दुख का विषय है। चलिए, टिकट बेचने के आरोप पर अफाक बोले पप्पू यादव ने उगाही की है। अफाक अहमद और राजेश राम का ऑडियो वायरल। राजेशो राम के ऊपर जो है जान लीजिए संकट का बादल मंडरा रहा है। हम गए हुए थे कल कुटुंबा, राजेश राम का कुटुंबा में जितना विरोध है मत पूछिए। भूलिएगा तो प्रमाण दे देंगे, हम ऐसे ही कुछ नहीं बोलते हैं। हम तो जो गली में गए हैं, आते हैं जी, वो आज तक नहीं आए, चेहरा नहीं दिखाए, और वहां से आरजेडी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। तो राजेश राम अगर ऊपरी लेवल का राजनीति करना चाहते हैं तो ऊपरी लेवल का करें, अगर क्षेत्र में समय देना चाहते हैं तो अब भी मौका है, और प्रणाम करके चलिए आगे बढ़िए। भाजपा अपना घर संभालने में कामयाब पर जदयू छितराया। गिरिराज सिंह का बयान आया है कि अगर लालू यादव अपना गेट खोल दे तो उनका सब कुर्ता फाड़ देगा, नोच देगा। इतना जो है टिकट को लेकर मगजमारी चल रहा है। पुरानी तस्वीर से गलतफहमी, अमौर से सबा जाफर ही जदयू के उम्मीदवार होंगे। पहली बार एक दिन में 1 लाख कारें बिकने का कीर्तिमान स्थापित हुआ है। छोटी सी गलती भी भारी पड़ रही है, नामांकन रद्द हुआ है। सीमा सिंह, धर्मेंद्र क्रांतिकारी, प्रमोद मिश्रा, धर्मेंद्र राम, एक आदमी जो है नामांकन कैंसिल होने के बाद सोग में जाके छत पर से कूद गया।
सोचिए, मतलब छपा हुआ है, ये कोई बड़ा विषय नहीं है, अखबार की बात हम बता रहे हैं। विधायकों का टिकट कटा तो बने बागी, अब निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। आफाक आलम, पवन यादव, अशोक कुमार सिंह जैसे नेता मैदान में कूदे हैं। बागियों के मैदान में उतरने से मुकाबला रोचक हो गया। लालू प्रसाद गेट खोले तो उनका कुर्ता फटेगा, गिरिराज ने कहा है। कटिहार से सौरभ एवं बिहार बीरपुर से अपर्णा वीआईपी की प्रत्याशी बनाई गई है। महागठबंधन में गठबंधन नहीं, फुटबॉल बंधन है, दिलीप जायसवाल ने कहा है। राजद ने रोहिणी समेत 40 प्रचारकों की सूची जारी की है। टिकट वितरण के बाद पार्टी कार्यालय में सन्नाटा है, तो भर दिन लोग पार्टी कार्यालय में बैठल रहे। जीरादेई, न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस के पहिया से निकला धुआं, अफरा तफरी 57 मिनट खड़ी रही गाड़ी। पुलिस आंटी ने बताया गुड टच और बैड टच दुष्कर्म के मामले 47% घटे हैं। अरे आज दिवाली है, सब लोग दिवाली मनाइए। ट्रेन के गेट पर भीड़, खिड़की से लोग जो है ट्रेन के अंदर चढ़ रहे हैं। अब छठ मनाने वाले बिहार के लोग जो होंगे वो तो किसी भी तरह अपने घर आएंगे। विधानसभा चुनाव में सभी बूथों पर अर्धसैनिक बल की तैनाती होगी। 1000 कंपनियां आ चुकी है, जरूरत के हिसाब से और आएगी। कई इलाकों से डोर टू डोर कचरा उठाव नहीं हो रहा है, नतीजा लोग घर साफ कर रोड पर फेंक दे रहे हैं, ये सच्चाई है। आज दीपावली पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। 3 शुभ योग है, राम नाम से एकदम भगवान का पूजा कीजिए। बख्तियारपुर के गंगा घाटों पर नहाने के दौरान 4 डूबे, लापता। इंस्टाग्राम पर लड़की से दोस्ती की, फिर ब्लैकमेल किया, जांच जारी है, एफआईआर हुआ है। दीदारगंज थाना क्षेत्र में जो है एजेंट से बदमाशों ने 12 लाख रुपया लूट लिया। पानी में बैरिकेडिंग कर घाटों के अप्रोच रोड को दुरुस्त कर रहे हैं। घाटों को सही करने की कोशिश है छठ को लेकर। चलिए, विशेष कुछ है नहीं। ओपीडी में आने वाले मरीजों में से 30% की हड्डियां कमजोर है। दीपावली को देखते हुए आईजीआईएमएस समेत कई अस्पतालों के बेड रिजर्व रखे गए हैं। चलिए, विशेष है नहीं कुछ। हाँ, तनी कमेंट देख लेते हैं, जरूरी है। रुक जाइए 14 लोग कमेंट किया। अरुण कुमार राय, बोलने का भी 25,000 लगता है। बाप रे बाप, खोल लेता है 25,000 महाराज। कहीं मेरे ऊपर आरोप नहीं ना है, हो सकता है आप लोग का। देखिए, जो हमारे विरोधी होते हैं उन्होंने एक फंडा अपना लिया, कुछ नहीं करना है। अगर धीरज शर्मा कोई सही न्यूज दे रहा है तो फलना से फलना आदमी को अटैच करके कमेंट उल्टा सुल्टा करवा दीजिए। चलिए, कोई दिक्कत, हमको कोई दिक्कत नहीं। हाजीपुर में सुभाष भाई कह रहे हैं हाजीपुर में मुकाबला रोचक होने जा रहा है, जबरदस्त होने जा रहा है। और हम आपको इस विषय में कल अपडेट देंगे। कल बीच परसों हो सकता है, हम आपको अपडेट देंगे। आलोक शर्मा, महुआ बताइए। महुआ का तो हम आपको बता दिए, महुआ का समीकरण बदल गया है। यहाँ तो भाई जातीय समीकरण एक है और पार्टीय समीकरण एक है। ऐसे में इस बार महुआ में जो है बड़ा रोचक लड़ाई होने जा रहा है, समझ जाइए। प्रमोद यादव, रामगढ़ पे क्या बोले? रामगढ़ में जो हुआ तो आपने देखा ही। हम तो रात भर थे वहां पे, खबर चला ही थे। रामगढ़ में इस बार जो दबदबा है वो बरकरार रहेगा। चलिए, विशेष अब कुछ है नहीं तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और लगातार बने रहिए। हाँ, विशाल प्रशांत के बारे में हम आपको बता रहे थे कि 1 साल भी ठीक से नहीं रहे विधायक। उपचुनाव जीतकर मैदान में आए थे, सुनील पांडे के पुत्र, और तरारी से विधायक है। और तरारी में जो है उन्होंने बहुत अच्छा ही काम किया है। तकरीबन जो है 800 करोड़ की बात हो रही है कि उन्होंने लागत से काम करवाया है, जिस वजह से हर कोई जो है तरारी के लोग एक बार फिर से विशाल प्रशांत को स्वीकारने को तैयार है। और हमने बहुत सारे लोगों से बात की है, हर लोगों ने एक ही बात कहा है, विशाल प्रशांत, भाजपा। तो भाजपा की वहां मजबूती जो है एक बार फिर से देखने को मिली है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।